कल मैंने एक पोस्ट की थी जो केदारनाथ की तरफ यात्रा में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, गिर गया था, 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस पर मैंने पोस्ट की थी, वो सूचना दी थी। तो किसी मित्र ने मैसेंजर में मैसेज किया कि सनातनियों की मृत्यु ही क्यों हो रही है और सनातनियों का ही पता नहीं क्यों हो रहा है और हिंदू इतने बेरोजगार और ये क्यों हो रहे हैं। मैं इस पर उत्तर दूंगा, जो मेरे को पता उतना उत्तर दूंगा। किसी को खुश करने के लिए मैं कोई उत्तर नहीं देने वाला हूँ और किसी की भावना आहत होती है तो पहले क्षमा प्रार्थी हूँ और फिर भी और ये तो भैया कहीं और कुछ देख ले, वो कोई बाबा जी घंटा बजा रहे होंगे बड़ा सा लेके, उसको देख ले जाकर, यहाँ से दफा हो। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मैंने उन मित्र को जवाब नहीं दिया, उनको टाल दिया था। मैं कुछ लिख रहा था विषय में, मैं किसी लेखन में व्यस्त था तो मैंने उनको वहाँ पर जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जवाब दे रहा हूँ। इनमें से आपको एक भी सनातन धर्म ही दिखता है, फिर आपको सनातन धर्म की व्याख्या, परिभाषा और सिद्धांत का बिल्कुल भी नहीं पता है। आप क्या सोचते हैं जितने 1 करोड़ों लोग घूम रहे हैं सनातन धर्मी है? सनातन धर्म के 8 नियमों का इनको पता है। ध्यान, धारणा, समाधि जानते हैं ये? आप सोचते हैं कि जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। ध्यान कैसे करते हैं कुछ नहीं पता है इनको। धारणा क्या होती है, धारण क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, धारण करने योग्य क्या है, इनको सिर्फ ये पता है, कुछ नहीं पता है। और समाधि में तो इनके 1000 पीढ़ी में भी कोई नहीं गया होगा। सनातन धर्म के किसी अंग प्रत्यंग का इनको कुछ नहीं पता है। इनको बस ये पता है कि बाबा जी ने कहा था और उधर मंदिर लगा हुआ, उधर मेला लगा हुआ है और केदारनाथ की तरफ सब भाग रहे, तो हम भी भाग रहे हैं और पागलों की तरफ भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। और वहाँ पे इतनी भीड़ लगा दी, कचरा उठा दिया है। कौन बुला रहा है इनको? किसी को भगवान शिव ने चिट्ठी भेजी थी कि यहाँ पर आया करो मेरे पास। वो साधकों के लिए स्थान है, तांत्रिकों के लिए स्थान है, जो ऊर्जा को समझ लेते हैं उनके लिए वहां पर ऊर्जा है। जो अपनी ऊर्जा को उस परम ऊर्जा से मिलाने का विज्ञान जानते हैं, प्रक्रिया जानते हैं, उनके लिए है वो। इन रील वालों के लिए नहीं है। जो कोई गाना गा रहा है, भोला बाबा मशीन दे दे, एक गधा किसी और लड़की को वहां पर सिंदूर भर दिया, बोला तेरी मेरी शादी होगी। अरे ये पागल कहाँ से जाते हैं। एक कुत्ता लेकर जा रहा है, वहां पर लड़ रहे हैं पुजारी से कि कुत्ता क्यों नहीं दर्शन कर सकता भाई? क्यों कुत्ता क्यों करेगा भाई दर्शन? कुत्ते को पता ही नहीं है भगवान शिव है। बोला कुत्ते को भगवान शिव ने बनाया था। अरे तो कुत्ते को भगवान शिव ने यहाँ नहीं बनाया था, कहीं बनाया था, कहीं पटका वाली शहर में। अगर तुम इसको अपने यंत्र में बैठा कर न्याय लेकर आते तो कुत्ता वहां तक जा ही नहीं सकता था। कुत्ते के लिए थोड़ा है ये स्थान। शुचिता, पवित्रता कुछ नहीं होती है क्या? और आज रील वाले बंद कर दो, वहां पर आधे कम हो जाएंगे और वहां पर गर्मी होने लगे, सारे ही भाग, कोई जाएगा ही नहीं। ये गर्मी से छिपते भागते हैं, बहाना बनाते हैं भगवान श्री केदार का। कुछ नहीं है, ढोंगी है। कोई हनुमान जी के नाम पर पर्ची निकाल रहा है इस देश में कि पर्ची में हनुमान जी ने बताया मेरे को ये होने वाला है। हनुमान जी माता सीता का पता करने उड़ कर जा रहे हैं, वहां स्थान पर जाकर देख का है। उन्होंने पर्ची तो बिल्कुल नहीं निकाली थी। किसी की भावना तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। वास्तविक सत्य तो यही है। जामुन ने क्या कहा था? कहे उरीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान रिसाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तम अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। जामवंत ने ये कही थी कि आपके ये कौन सा काज दुर्गम है पवन सुत, पवन पुत्र हनुमान जी, कौन सा काम आप नहीं कर सकते? तो उन्होंने काम किया था, कोई जादू झाड़ा नहीं लगा दिया था कि ओम फट ये खट कर लिया है, हो गया काम। नारियल नहीं चढ़ा दिया था, कहीं युद्ध किया था। और श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 7 में ये नहीं कहा था कि तुम मेरी 21 प्रदक्षिणा कर दे, मेरे 21 चक्कर काट दे तो मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा विजयी भाव का, और तू फिर यहाँ पर चद्दर डाल कर सो जा और तू विजयी हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनु स्मर युद्ध से, कि मेरा स्मरण तो सभी कालों में कर, लेकिन युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा।
दूसरे अध्याय में यह कहा था कि आलस्य को त्याग, कायरता को त्याग और युद्ध कर। ये नहीं कहा था कि तू मेरे मथुरा में 11 चक्कर लगा देना और तेरे सारे काम हो जाएंगे। अकर्मण्य नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये सनातन के किस शास्त्र में ये कहा है कि तू कुछ मत कर, तू घूमता रहे, धक्के खाता रहे, काम ही छोड़ दे। राम जी का उदाहरण देते हैं। मानस इन्होंने पढ़ी नहीं है, शायद किसी ने पढ़ी हो, खैर मेरे तो कंठस्थ है, लगभग श्लोक वाइज याद नहीं रहती है क्योंकि अध्ययन नहीं हो पाता इतना। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान है सब कुछ। यहाँ पर इन्होंने एक चौपाई पकड़ ली होती है, 2-4 चौपाई इनको कंठस्थ होती हैं, वही सोई जो राम रचि राखा। तो राम जी रावण को मारने युद्ध करने क्यों गए थे? हनुमान जी उड़कर क्यों गए थे? काय पुल बनाया था उन्होंने? आशीर्वाद से क्यों न कर दिया था? आपको शिक्षा दी थी कि कर ले, कुछ करना पड़ेगा। देख मैं भी धरती पाया हूं तो मैंने भी करना पड़ा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बेशक प्रारब्ध काट्य होता है, लेकिन आप तो अपना काम करेंगे कि आप लेट जाएंगे ऐसे ही, फिर क्रियामान कहाँ जाएगा? प्रारब्ध तो बाद में आएगा, पहले क्रियामान कर्म करेंगे आप, उसके बाद फल मिलना है कि नहीं मिलना वो ईश्वर के हाथ में है। ये कहा गया है शास्त्र में कि कर्मण्यवादी, कर्म पर तेरा अधिकार है। माँ फलेषु, फल पर इच्छा मत कर, लेकिन कर्म पर तेरा अधिकार है, वो तेरे को करना पड़ेगा। अर्जुन, श्री कृष्ण ने ये कहा था, तो करना पड़ेगा। रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में। लेकिन तू तो अपना काम कर, रिजल्ट तो बाद में देना, पहले पेपर तो दे, परीक्षा तो दे। कहाँ परीक्षा देते हैं? कोई किसी बाबा जी को डलिया में उठाए घूम रहा है, बताओ। श्री कृष्ण जी ने कब कहा था डलिया में उठा कर घूम लेना? खैर इस विषय पर बोलूंगा तो फिर तो कमाल हो जाएगा, इस पर तो नहीं बोलता हूं, छोड़ देता हूं। अब सुनिए बात, विषय नंबर 2। सनातन धर्म में ध्यान, धारणा, समाधि वो तो गए आए हुए। किस शास्त्र में लिखा है कि बाइक की पूजा होती है, कि झाड़ी की पूजा होती है? किस शास्त्र में लिखा? कहीं मिला आपको? कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पर पूज रहे हैं, कोई भूंड पूज रहा है, कोई झुंड पूज रहा है, कोई बिल्ली पूज रहा है, कोई चूहा पूज रहा है। क्या है ये? एक हरियाणा उत्तर भारत में तो एक प्रथा चली हुई है, हर आदमी अपने खेत में 4 ईंट लगाकर, भले पूर्वजों का स्थान है। कहाँ होता है ये? किस शास्त्र में लिखा है? भाई शास्त्र में तो लिखा होता है सब कुछ। आप पूजा करें शास्त्र से ही तो कर रहे होंगे, तो किस शास्त्र में लिखा है कि 4 ईंट लगाकर ये पितरों का, पूर्वजों का स्थान बनाया जाए? कहाँ लिखा है? कौन से पुराण में है? कौन से उपनिषद में है? ये सनातन धर्मी हैं, ये कहाँ से हैं? नहीं है ये सनातन धर्मी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। जब रणभूमि में खड़ा अर्जुन अपने लोगों को देखकर मन से गांडीव रख देता है, तब श्री कृष्ण की यह पहली फटकार है, अर्जुन यह कायरता मत धारण कर। किंतु दुर्भाग्य देखिए, आज के युग में कायरता को धैर्य कहा जाता है, भय को शांति कहा जाता है, और कर्तव्य से पलायन को, भागने को मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कहा जाता है। गीता का संदेश हृदय की दुर्बलता, युद्ध टालने का कारण नहीं बन सकती। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा था कि ठीक है अर्जुन तू भावुक हो गया है, थोड़ी काउंसलिंग कर ले, थोड़ा योग कर ले, थोड़ा तीर्थ पर जा। उन्होंने कहा था उठो, हृदय की दुर्बलता छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा था तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इनके पास तो 1000 रास्ते हैं कायरता को छिपाने के। सनातन धर्म के अंग नहीं है ये, कहाँ से लाते हैं मेरे को नहीं पता है। और आप जिनको बाबा रंगी कपड़े पहनकर देखते हैं कि बाबा जी हैं, ये सनातन धर्म को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। एक ने मेरे को कहा तू बाबा जी ज्यादा जाना, बिल्कुल ज्यादा जानता हूं मैं, क्यों नहीं जाना जानता, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, आचार्य हूं, मैं भी गधा नहीं हूं।
पर आज के युग के अनुसार कपड़े पहन लेता हूँ। अगर मैंने भी टीका लगा लिया होता और 4 चंदन यहाँ चिपका लिए होते और खोलते ही जो मिलता नारायण हरे हरे और 4 भजन गाता तो मेरे पीछे भी लाइन लग गई होती। और इनसे अच्छा बोल लेता हूँ और शास्त्रों को इनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है मैंने, और याददाश्त भी मेरी इनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। और मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, वास्तु भी जानता हूँ, तंत्र भी जानता हूँ, अंक ज्योतिष भी जानता हूँ, ज्योतिष तो जानता ही हूँ, और गोचर भी देख लेता हूँ। दिन में क्या घटना होने वाली उसको बड़े आराम से देख लेता हूँ। मेरे लिए तो खेल है ये। गोचर राशि सिर्फ पता हो तो बताना खेल है। आज दिन में क्या हो सकता है और सामने वाला दंडवत हो जाए, लेकिन मेरे बस का ठगी ठोरी करनी नहीं है। कोई कथा सुनाकर, कोई प्रलय दिखाकर लूटना मेरे बस में नहीं है। मेरे को परमात्मा ने बहुत दिया है, और नहीं दिया है तो मैं हासिल करने का कर्म करता हूं। इनकी तरह कथा सुनाकर लूटता नहीं हूं। तो ये बकवास नहीं कीजिए कि बाबा जी ज्यादा जानते हैं क्या। बहुत ज्यादा जानता हूं बाबा जी तेरे जी। अन्याय के विरुद्ध मौन हो जाना याद आता है। मैं तो श्री कृष्ण युद्ध के लिए क्यों खड़े हुए थे। कर्म से भागना याद आता है। मैं तो श्री कृष्ण युद्ध के लिए क्यों खड़े थे। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कथा करवा दे। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि तुम गोवर्धन के चक्कर काट दे। उन्होंने कहा था काम कर अपना। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये पहले कहा था। युद्ध से युद्ध बाद में कहा था, लेकिन कहा था कि युद्ध भी करना पड़ेगा और मेरा स्मरण तो करना ही है। दोनों बातें कही थी। तो स्मरण करके काम क्यों नहीं करते। ये कोई कहीं डूब जा रहा है, कोई कहीं कुछ किसी को कोई मार ही दे रहा है, कोई हजारों में से आचार्य जी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, डिप्रेशन आ गया। क्यों आ गया भाई डिप्रेशन। क्या होता है ये डिप्रेशन। अवसाद में चले गए हैं, दुनिया में रंग नहीं बचा। अरे बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है यार, बड़े आनंद दुनिया में। देखिए ढंग से तरीके से इतना अच्छा अवसर मिला है, ये मिलता नहीं है। खैर गीता कहती है कभी कभी कार्य करना भी ध्यान का ही रूप है। ध्यान केवल आंखें बंद करना ही नहीं, अंधकार से आंखें मिलाना भी ध्यान है। सामने आने वाली परिस्थिति से भागना ध्यान नहीं है, उन परिस्थितियों से लड़ना ध्यान है। तो जो उन परिस्थितियों में हारता नहीं है वो सनातन धर्मी है। जो ध्यान धारणा समाधि को जानता है वो सनातन धर्मी है। तो सभी कालों में श्री कृष्ण को या ईश्वर को नहीं भूलता वो सनातन धर्मी है। और युद्ध भी करता है, साथ में अपना काम करता है। हमारे हरियाणा में एक रिवाज थी, एक प्रथा थी, जब किसान अपना सुबह 4 बजे हल उठाया करता तो श्री राम 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 जय जय राम, जो भी राम का ही नाम ज़्यादा लिया करते हरियाणा में। मैंने जितना देखा है ये राम के विरुद्ध प्रचलन भी 10-20 साल से ही है। और फिर हल लेकर खेत में, और जब बैल पर हल लगाया जाया करता, जोड़ा जाया करता, हरियाणवी बोल रहा हूँ मैं थोड़ी सी, तो हे राम राम समारे काम, हरे राम बोलकर चालू कर दिया करते। फिर जरूर क्या करते, ले भाई आराम करेंगे थोड़ा, राम 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 राम। और शाम को फिर अपने घर आते, ले भाई बैलों को रख कर हाथ फेरते, राम 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 हरे राम, राम समारे काम। ये डायलॉग हुआ करते हरियाणा की। मेरे समाज का जो देहाती है वो बड़ा धार्मिक हुआ करता, लेकिन वास्तविक में जो आध्यात्मिक होता वो होता था, वो काम जरूर करता था और राम को भी नहीं बोलता था। राम कण कण में है, यहाँ का आडंबर नहीं है तो क्या होगा, आडंबर नहीं करते तो क्या होगा, लेकिन राम को कोई भूलता नहीं है। मेरे यहाँ पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो तत्वज्ञानियों की जो टोटल बात है वो एक लाइन में कहती कि राम करे सो हो, कि जो ईश्वर करता वो हो जाता। क्या कोई बात नहीं हो गया तो हो गया। पहले लोग युद्ध से लौट कर तप करते थे, अब लोग तप करने के नाम पर युद्ध ही नहीं करते हैं। ये स्थिति है। बाद में गए थे वो, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा था कि मैं कर दूंगा वहां पर कुछ और तुम आनंद ले खा पी सो, मैं सुदर्शन चला दूंगा अपना और काट दूंगा उनको, क्या कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था पाशुपात अस्त्र ले, तपस्या कर, तप कर, मेहनत कर और पाशुपात अस्त्र धारण कर, उसकी विद्या सीख भगवान शिव से। नहीं तो युद्ध में जब भीष्म
द्रोण और कर्ण तीनों परशुराम के शिष्य तेरे को मिलेंगे न, तो तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। तो भगवान शिव का आशीर्वाद ले, और आशीर्वाद के रूप में भगवान शिव ने खुश रहो नहीं कहा था, पाशुपत अस्त्र दिया था। ये सनातन धर्म है। गीता को भी लोग आजकल वो हेलीकॉप्टर में, वो प्लेन क्रैश में गीता मिल गई तो लोग हजारों बातें बनाए हुए हैं। देखिए इन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, और पढ़ी है तो बस ऊपर से किसी गुरु जी की सुनी होगी। गीता का मर्म नहीं जानते हैं ये। गीता का मर्म जानने वाला ये बकवासें नहीं करता कभी। इन्होंने गीता को पढ़ा नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो कर्म करके अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रयास करो, या भीतर भीतर मरते रहो। मौन साधना नहीं है, कई बार पलायन भी हो जाता है। ये तो मैंने एक पॉइंट लिख रखा था जो बोलना था, हटा दिया इसको। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था कि पाशुपत ले आ भैया, नहीं तो तेरे को परशुराम के 3 शिष्य तेरे सामने होंगे। एक तो तेरे खुद गुरु होंगे, एक तेरे दादा होंगे, और एक तेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कर्ण होगा, जो तेरे को मारने की कसम खाए हुए, शपथ लिए हुए, तेरे को उड़ा देंगे। तो पाशुपत लेकर आ, और पाशुपत लेकर आया था अर्जुन। ऐसा नहीं उन्होंने कहा था कि अरे कृष्ण मुरारी आप तो साथ हैं ही, मैं आपकी प्रदक्षिणा कर दूंगा, मैं आपके 3 उपवास कर दूंगा, मैं आपके 11 माला कर दूंगा, हरे कृष्ण हरे मुरारी मंत्र का जाप कर दूंगा, और आप कर देना। और श्री कृष्ण कह देते हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, यार क्या बड़ी बात है, ओम कर दूंगा। ऐसे नहीं, सहायता उन्होंने अर्जुन की हित में बहुत ज्यादा की थी, नहीं तो अर्जुन नहीं जीत पाता। ये भी सही है। जब वो नागराज तक्षक को बैठाकर कर्ण ने बाण मारा था, तो यदि श्री कृष्ण ने रथ को नहीं दबा दिया होता तो अर्जुन वहीं खत्म हो गया। मुकुट लेकर उड़ गया था, और स्वर्ण भी नीला हो गया था, इतना भयंकर विष था। वो दबा दिया था, सहायता की थी, राहु द्वारा ग्रसित भी करा दिया था। जब जयद्रथ के समय में अर्जुन के हाथ पैर काम छोड़ गए थे और जयद्रथ मिल नहीं रहा था, तब भी माया कर दी थी। लेकिन चलते युद्ध में सहायता की थी। ये नहीं कहा था कि तू सो जा मैं रात को खेल कर दूंगा, ये सारे दुर्योधन और वगैरह मरे मिलेंगे। फिर गीता की सीख कहाँ जाती? आपको जो सिखाया वो तो फेल हो जाता ना। गीता आपके लिए दी थी, अर्जुन के लिए नहीं थी। अर्जुन के साथ तो श्री भगवान स्वयं खड़े ही। और कभी निष्पक्ष होकर गीता को पढ़िए और उसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। और नहीं समझ पा रहे तो 4-5 वीडियो मैंने डाले हुए वही सुन लीजिए। कहीं श्री भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम, कुछ लोग कहते हैं, ये मैं नाम नहीं लूंगा, संगठन है, मांगते खाते घूमते हैं पागलों की तरह, गीता बेचते घूमते हैं और गीता का सार बताते हैं, और सबको अकर्मण्य कर दिया ये संस्थानों ने, संगठनों ने। और एक छोटे बच्चे को 4 साल को ढोलक दे रखा है और वो बजा रहा है। क्या कर रहा है? बोला कड़ी ऊपर फायर कर रहा है। क्या फायर कर रहा है? कुछ नहीं कर सकता है। तेरी जिंदगी ऐसी बना दी है कि तू सिर्फ कथाएं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो इन संगठनों से बच गए और अपने शास्त्र को आप स्वयं पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा सनातन धर्म क्या है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो इसमें है ही, लेकिन साथ में कर्म की जो शिक्षा दी हुई गीता में, मानस में, मैंने 3 श्लोक बताए मानस की, और गीता के तो मैं रोज बताता हूँ। सनातन धर्मी है ही नहीं, शेष नहीं बचे, विडंबना है ये। और मैं कभी बोलता नहीं इस विषय पर, लेकिन बोला है ये सनातन धर्मी नहीं। क्या है पता नहीं, घूमते रहते हैं गली गली, ढोलक बजाते रहते हैं, ढक 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 ढक। इस्कॉन संस्था की बात कर रहा हूँ कि हरे राम का मंत्र गा रहे हैं। अरे तो थोड़ा सुबह सुबह गा ले, दिन में काम कर ले, कुछ ना काम वाम कुछ नहीं, मंत्र ही गाएंगे, किताब बेचेंगे तो सामने वाला भी गाने लगेगा, तो तेरे को पैसे कहाँ से देगा किताब के? हर विषय पे इनको चंदा चाहिए, हर विषय पर चंदा चाहिए इनको, हर पर्व पर चंदा चाहिए इनको। और सामने वाले को ये कहते हैं कि तू भी शुरू कर दे रहे, वो शुरू कर देगा तो चंदा कहाँ से देगा? तो चंदा कहाँ से लेगा? जब हम सारे ये बजाने लगेंगे तो नष्ट हो जाएंगे सभी, तो तेरे को चंदा कौन देगा?
खैर क्या कर सकते हैं, अब ऐसा ही है बस। और इन्हीं को लोग फिर धार्मिक समझते हैं, और मेरे जैसा कोई सच बोल देता है ना तो उसको फिर कहते हैं कि तो ये तो कोई कम्युनिस्ट का देता है, कोई अधर्मी का देता है, कुछ भी कह सकता है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन कह ही सकता है, शास्त्रार्थ करने मेरे सामने नहीं आ सकता। भयंकर सर्दी में पसीने निकाल दूंगा, जब सभी शास्त्रों का प्रमाण दूंगा ना, वो भी बिना किसी पुस्तक को हाथ लगाए, और इनको पुस्तक में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, गूगल करने पड़ेंगे इनको, और मैं बिना जब किसी शास्त्र को हाथ लगाए इनको प्रमाण देना शुरू करूंगा तो ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अकर्मण्य बना दिया सबको। लेकिन खैर हम अपना काम करते हैं। सनातनी क्या होता है बताऊं? नित्य सुबह मेरे घर में अनुष्ठान होते ही हैं। हर एक पर्व, हर एक नीति नियम सब मनाया जाता है, जैसा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा दृढ़ता से। और 9 बजे हम काम शुरू करते हैं। शेयर बाजार का ज्ञान भी रखते हैं, दुनिया में क्या हुआ वो भी ज्ञान है हमको, ईरान इजराइल में क्या हो रहा है वो भी पता है हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने कंपनी बनाई हुई है। और भी काम करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन इनकी तरह ढोंग नहीं करते कि नवरात्रि आ गई तो ये पकौड़ी खा ली, तो वो पकौड़ी खा ली, तो ये कचौड़ी बना ली, दिन में 8 बार खा ली, दिन में 25 बार खा ली। नवरात्र में जल जल पर उपवास भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं और काम भी करते हैं। और जो ये ब्राह्मण लोग है बोलते हैं ना कि हमें ज्ञान है, ज्ञान वो नहीं होता है जो कभी तक का हो। ज्ञान वो होता है जो आज के समय भी और पहले के समय भी और आने वाले समय में भी हर समय पर आपका साथ दे। वो विद्या है जो धा उत्पन्न भी करे। ये कौन सा ज्ञान है जिसमें कुछ नहीं है? और फिर कहते हैं कि हमको हमारा कोई सम्मान नहीं करता। हमारा तो सभी करते हैं भाई, आमने सामने आज तक कोई मिले नहीं जो है सम्मान कर दे। कैसे कर देगा? पूछना चाहेगा तो वो बता देंगे। और अन्य विषय में कहीं चल भाई, तेरा आगे और हमारा पीछे कहाँ चलना बता। ये होती विद्या, ये होता सनातन धर्म, और ये होता है ज्ञान। लेकिन ये शेष नहीं बचा है, ये विडंबना है। और ये खत्म मैंने नहीं किया कभी मेरे ऊपर, मैं किसी को भगा कर नहीं भेज रहा हूँ भीड़ लगाने को। वहां पहाड़ों को खराब कर दिया है, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं वो पहाड़ तीर्थ के नाम पर। और इन्होंने जो गंदगी फैला दी है, ये साधक नहीं है, ये सनातनी भी नहीं है, ये पता नहीं क्या ही है, पता नहीं क्या होने वाला है। खैर प्रभु जिसको दारुण दुख देहीं, पहले उसकी मति हर लेहीं। इनकी बुद्धि हर ली है, तो इनका समय बड़ा विकराल है। जो ये केदारनाथ में किलोमीटरों लंबी लाइन लगाई है, वो क्षेत्र इतनी लंबी लाइन लगाने का है। और आप प्रश्न मेरे से कर रहे हैं, इनसे क्यों नहीं करते रोक कर? इनसे पूछे कि रावण का लिखा हुआ छोटा सा भगवान शिव का जो शिव तांडव स्तोत्र है उसको पढ़ देंगे ये? इतना ज्ञान है इनको? त्रुटि के साथ ही पढ़ दे, मैं इनको मान जाऊंगा। त्रुटि के साथ ही पढ़ दे, बिना त्रुटि के तो संभव है नहीं है। कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। सनातन के नाम पर ढोंग करते हैं, खुद के अहंकार को पुष्ट करते हैं, सनातन को नहीं। खैर और भी उत्तर दे देता मैं, बड़े तीखे हो जाते। उदाहरण मेरे पास सभी हैं। कहीं पानी बट रहा है वहां भाग लेते हैं कि इस पानी से चमत्कार हो रहा है। कहीं मिट्टी निकल जाती वहां भाग लेते हैं, इस मिट्टी से चमत्कार हो रहा है। कहीं घोड़ा निकला, घोड़ा चमत्कारी है। कहीं गधा निकला, गधा चमत्कारी है। कहीं बिल्ली मिल गई, बिल्ली चमत्कारी है। इनको कुछ भी दिखा दो रील में, वहीं भाग जाते हैं। ये पानी से ठीक हो रहे हैं, पानी बट रहा है, करोड़ों लोग भाग गए रेवाड़ी में। कहीं कहीं यहाँ एक बाबा जी मिले हैं, ये सब दुख दूर करते थे, बाबा जी की तरफ भाग रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो नहीं किया अर्जुन के दुख दूर। ये कदा लड़ना पड़ेगा यार, मेरे सामने रो मत, और ये हथियार डाल के ये कप कपी मत छुड़ा, मनुष्य बन के युद्ध कर ले, ये कहा था।
कहाँ से आ जाते हैं ये। रामचंद्र जी ने भी एक बार भी नहीं कहा था कि हनुमान तुम मार यार कोई मंत्र और माँ भगवती को लेकर आ जाए और चलते अपने अयोध्या, नहीं कहा था। युद्ध पुल बनाया था, युद्ध किया था। ये सनातन धर्म यही है। भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हो कि राम को नहीं मानते, तो उन्होंने तो यही किया था। ये क्या कर रहे पता नहीं, चमत्कार की आस में घूमते रहते हैं, बाद में चमत्कार होता नहीं, नष्ट हो जाती। खैर, जिसकी जो इच्छा हो करे। मैं मेरे चैनल पे बोल रहा हूँ, जो इच्छा होगी वो बोलेंगे, किसी का दबाव नहीं है। और प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। पढ़िए सनातन धर्म को, ध्यान धारणा समाधि मानस पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। गीता उपनिषद नहीं पढ़ पाए तो राम जी और कृष्ण जी के रामायण महाभारत ही पढ़ी, उन्होंने सारे काम किए। दुख भी देखिए, किसको दुख नहीं हुआ। पांडवों को नहीं हुआ कि कौरवों को नहीं हुआ कि कृष्ण जी को नहीं हुआ कि रामचंद्र जी को नहीं हुआ, किसको नहीं हुआ, सबको होता है। तो दुख से भागते घूमते कि भगवान बचा ले, बाबा जी बचा ले, गुरु जी बचा ले, कुछ नहीं होता है। लूट के तंत्र को स्थापित कर देते हैं और फिर बाद में रोते घूमते हैं। रोते रहिए। खैर, मिलते हैं कल फिर किसी अगली वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं लगे तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ जी। वो संगीत किंग फिल्म में अक्षय कुमार ने कहा था ना, मैं तो सच बोलता हूँ जी, अच्छी अपने आप लग जाती है। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सच ही बोलता हूँ। सच यही है। जितनी मंदिरों में लाइन में जो ये विशेष दर्शन की योजना किसी ने धर्म में देखी, आपने किसी गुरुद्वारे में देखी कि 1100 दे दे अलग से तेरे को वीआईपी दर्शन की, कहीं किसी धर्म में मिली आपको? किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में मिली? यहाँ पर मिलेंगे आपको कि 1100 में वीआईपी दर्शन। और जगन्नाथपुरी का इतना बुरा हाल कर दिया इन पंडों ने, क्या गंदगी फैला दी है। मैं एक बार जाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे को जानते, जगन्नाथपुरी में भी हर शहर में भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि जानते हैं। फ़ोन किया तो बोले आज ही दादा दर्शन करा देंगे, कोई बात नहीं है। वो मैं बात करता रहा, उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये पंडे वो लेते हैं। बोला नहीं भैया, फिर मैं नहीं आने वाला हूँ। जो जाता उससे ही छीनते तो मैं नहीं आने वाला हूँ। देखिए मेरे से रुका नहीं जाएगा बिना बोले, और दूसरे के स्थान पर बोल देंगे तो क्या समस्या हो जाए पता नहीं। मैं गया नहीं अब तक, और मेरी बड़ी इच्छा थी जाने की, लेकिन मैं गया ही नहीं जाएंगे। ऐसी व्यवस्था में क्यों जाएंगे? और कौन सा ऐसा बड़ा मंदिर जिसमें वीआईपी दर्शन नहीं कराते हैं? ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म ही है, ब्राह्मण है, ये ब्रह्म को जानते हैं ये, और ये जा रहे हैं रील बना कर, ये सनातन धर्म ही है। या बाबाओं के पड़े हैं लाखों की भीड़, ऐसे जैसे स्वानों जैसी स्थिति, ये सनातन धर्म ही है। कि गीता में जो लिखा है वो सनातन धर्म ही है, कि ध्यान धारणा समाधि सनातन धर्म है। यम नियम प्रत्याहार वो तो कुछ है ही नहीं इनके लिए। क्या है सनातन धर्म? कहाँ है सनातन धर्म? कहाँ शेष है? एक लाइन और कहते कलयुग केवल नाम मदारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारत। तो नाम सुमरण करने के बाद काम करने को किसी ने मना किया इनको? ईश्वर के दर्शन भी वीआईपी, उसके लिए भी सिफारिश इनके मंदिरों में होने लगी, हमारे में भी होने लगी। मैं भी वही हूँ। खैर, मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ तो आपको संबोधित कर रहा हूँ। जिनने प्रश्न पूछा था उनके लिए भी है, सभी के लिए है। महाकाल मंदिर से लेकर और जगन्नाथ भगवान से लेकर और विश्वनाथ से लेकर कहाँ वीआईपी पर्ची नहीं लगती है, और कहाँ सिफारिश नहीं चलती है। और सिफारिश कहाँ है कि ईश्वर के दर्शन करने में सिफारिश लेते हैं, ये सिफारिश देते हैं, सिफारिश का प्रयोग कराते हैं। तो फिर जब सिफारिश का प्रयोग कराते हैं तो फिर बाद में घटना होती तो रोते क्यों हैं? तो होंगी। खुद में जागिए, कितनी कमियां हो गई हैं। अब कोई क्या सरकार मैंने बनाई थी कि मेरी है? वो सब आपकी है। मेरी एक वोट से कुछ नहीं होता है, और मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने एक भी बात गलत नहीं बोली। चाहे कोई बेशक विरोध करने आ जाए, उसकी इच्छा है। अच्छी लगे तो शेयर मेरी कोई वीडियो मत किया करो। मैंने पहले मना करा कि आप अपने आप पर अमल कीजिए, काम कीजिए,
ध्यान कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, किसी स्थिति से किसी घबराइए मत। न द्रौपदी घबराई थी, द्रौपदी ने भी चीरहरण के बाद ये नहीं कहा था कि केशव में आत्महत्या कर लूंगी। द्रौपदी ने केस बिखेर कर ये कहा था कि जब तक इन सब का सत्यानाश नहीं देख लूंगी मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। उस घटना के बाद में कोई अन्य आज होती तो सुसाइड करके होती, लेकिन द्रौपदी ने नहीं किया था। ये कहा था कि तुम्हें ऐसा लज्जित करती रहूंगी, ऐसा अपमानित करूंगी कि तुमने इनको मारना पड़ेगा। ये सनातन धर्म के लोगों के लक्षण हैं। तो किसी भी पर से घबराए नहीं। और विषयाधार रह गया है। आज मेरा विरोध का दिन था, बहुत दिन हो गए ज्योतिष पर बोलते, अध्यात्म पर बोलते, तो इस विषय पर भी सुन लीजिए। कल नहीं परसों वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। खैर कल परसों फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो कमेंट करें मेरी बात, और न लगे गाली देनी तो भी दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन बोला सब सही है। पांडव भी युद्ध में हार गए, उसमें जुए में हार गए थे तो 13 साल वनवास गए थे, तो इसे नदी में नहीं कूद गए थे कि जीना खत्म कर देते हैं। सनातन धर्म का लक्षण नहीं है। सनातन धर्म का लक्षण है वीर भोग्य वसुंधरा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ, जय जय श्री केदारनाथ।